नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है कोनवो कैटालिस्ट पर, जहां हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। आज मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट लर्निंग रोड मैप। मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलना आता नहीं या थोड़ी बहुत आती है पर कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो इस वीडियो के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या पहले सीखूं और क्या बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वोकैबुलरी। इंग्लिश में सबसे पहले ज़रूरी होता है वर्ड्स यानी वोकैबुलरी। अगर वर्ड्स ही नहीं आएंगे तो सेंटेंसेस कैसे बनेगा। इसीलिए सबसे बड़ा पहला स्टेप है रोज़मर्रा में यूज होने वाले 1000 कॉमन वर्ड्स याद करना। वर्ब्स जैसे गो, ईट, स्लीप, डेली फ्रेजेस जैसे वेक अप, लुक आफ्टर। मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे आसानी से याद करें बिना रट्टा लगाएं। दूसरा पॉइंट आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जब वर्ड्स आ गए तो दूसरा स्टेप होता है सेंटेंस बनाना सीखना। हिंदी में हम बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, इंग्लिश में उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई ईट फूड। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है ताकि हम प्रॉपर सेंटेंस बोल सकें। तीसरा पॉइंट है टेंसेस। टेंस इंग्लिश का बैकबोन है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप गलत सेंटेंसेस बोलेंगे। टेंस के 3 मेजर टाइप्स हैं। प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, पास्ट पहले क्या हुआ, फ्यूचर आगे क्या होगा, और हर एक के अंदर 4 सब टाइप्स होते हैं। डोंट वरी, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आसान एग्जांपल्स के साथ। और फोर्थ पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको हर वर्ड का रोल समझना जरूरी है, जैसे नाउन नाम, पर्सन, प्लेस या कोई चीज, वर्ब एक्शन जैसे कि ईट, रन, एडजेक्टिव किसी चीज को डिस्क्राइब करना, ब्यूटीफुल, स्मार्ट। एडवर्ब एक्शन के तरीके को बताता है, जैसे कि क्विकली, ऑलवेज। और भी हैं जैसे कि प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। इन सब को हम फन वे में सीखेंगे। हमारा 5वां टॉपिक है आर्टिकल्स। ए, एन और दी छोटे वर्ड्स होते हैं पर इनकी गलती सबसे ज़्यादा होती है। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन वोवल साउंड के साथ। दी स्पेसिफिक चीज के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वंस वी लर्न थ्रू एग्जांपल्स। हमारा 6वां पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल। इंग्लिश में हमेशा एक मेन वर्ब होती है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, जैसे ही इज गोइंग, शी इज ईटन, आई कैन स्विम, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मस्ट, में ये बताते हैं जरूरत, एडवाइस या पॉसिबिलिटी। इनका सही यूज सीखना आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। 7th पॉइंट इज नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। सेंटेंसेस बनाना सीख लिया, अब सीखेंगे कैसे उसका नेगेटिव या क्वेश्चन वर्जन बनाएं। नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक टी। क्वेश्चन, डू यू लाइक कॉफी। और WH क्वेश्चंस जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, ये सब भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 8th पॉइंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत लोग स्किप कर देते हैं पर ये गलतियों का रीजन बनता है। ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये सिंपल लगता है पर कुछ ट्रिकी रूल्स भी होते हैं। हमारा 9th पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग। आप इंग्लिश बोल रहे हो पर अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो समझने में दिक्कत होगी, तो हम सीखेंगे सही प्रोनाउंसिएशन एंड थोड़ा बहुत एक्सेंट ताकि आप प्रोफेशनल लगें। 10th पॉइंट इज डेली यूज सेंटेंसेस एंड कन्वर्सेशंस। आपको ग्रामर आए या ना आए लेकिन डेली कन्वर्सेशंस आनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन देना, मार्केट में बात करना, रेस्टोरेंट या बस स्टैंड पर इंग्लिश बोलना, आप इन सब सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, ये हमारी गोल है। 11th इज स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड फ्लुएंसी टिप्स। स्पीकिंग स्किल्स प्रैक्टिस से ही आती है और मैं आपको बताऊंगा ऐसी टेक्निक्स जैसे कि मिरर टेक्निक, डेली प्रैक्टिस रूटीन, सोचने का तरीका चेंज करने का ट्रिक, ताकि आप बिना सोचे इंग्लिश बोलने लगें। आवर 12th पॉइंट इज लिसनिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। आप जितना इंग्लिश मूवीज, न्यूज़, पॉडकास्ट सुनेंगे आपके ब्रेन को उतनी फेमिलियरिटी मिलेगी। मैं बताऊंगा कैसे इफेक्टिव लिसनिंग करते हैं और कैसे समझते हैं टोन, स्पीड और इमोशन। आवर 13 पॉइंट इज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल जरूरी है ईमेल्स, एप्लीकेशंस, एसेज के लिए। आपको सीखना होगा सेंटेंस लिखना, पैराग्राफ्स बनाना और ग्रामर अप्लाई करना। मैं आपको सिखाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप लिखने की टेक्निक्स। 14th पॉइंट इज रीडिंग स्किल्स। रीडिंग से आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रामर भी इम्प्रूव होता है। हम सीखेंगे कैसे शॉर्ट स्टोरीज, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं। आवर 15th एंड फाइनल स्टेज इज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। आखिर में आएगा एक्चुअल स्पीकिंग स्टेज,
जहां आप डायलॉग्स, रोल प्लेज और रियल लाइफ सिचुएशंस में इंग्लिश बोलेंगे। मैं आपको प्रिपेयर करूंगा इंटरव्यू से लेकर ग्रुप डिस्कशन तक। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट इंग्लिश लर्निंग पाथ जिसे फॉलो करके आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीख सकते हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं हर टॉपिक को एक एक वीडियो में डीपली कवर करूंगा। अगर आपको ये रोड मैप पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। और कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि आप किस टॉपिक से इंग्लिश सीखना शुरू करना चाहते हो। इंग्लिश एक स्किल है, टैलेंट नहीं, और स्किल कोई भी सीख सकता है। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए कॉन्वो कैटालिस्ट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ, प्रोग्रेस के साथ।